ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 5वां कैंटो, पहला अध्याय, 17वां श्लोक। भयं प्रमतस्य वनेष्वपि स्याद् यतः सास्ते सहस्तस्पत्नः जितेन्द्रियस्यात्ममर्तेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम्। जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं किसको? प्रियव्रत महाराज। जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है, हाँ क्या मतलब है? अधीन है। अधीन का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल क्या है? बंधा हुआ है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हाँ तो उठ नहीं पा रहे हैं, उठते उठते भी लुढ़क जा रहे हैं। एक 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और। हाँ क्या आइसक्रीम? ओके, पेट भर गया फिर भी आइसक्रीम पर लिमिटेड थी, अनलिमिटेड थी? ओह, फिर तो ऐसा नहीं हुआ होगा, आई होप। और कथा है तो नहीं है। कथा में आइसक्रीम है तो कथा में है। तो इंद्रियों के वशीभूत होगी नहीं? होए। इंद्रियां खींच के लिए, इसलिए प्रभुपाद ने बोला रसगुल्ला खिलाएंगे तो आएंगे, लेकिन हम भी छोड़ेंगे नहीं, आइसक्रीम खिला के बुलाएंगे। तो जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है, भले ही वह वन वन विचरण करता रहे। वन विचरण करने का क्यों बोल रहे हैं? वन मतलब हो गया मैंने वैराग्य, वैराग्य छोड़ दिया, सब बेकार है, मोह माया है, तो भी उसे बंधन का भय बना रहता है। वन में जाकर भी, सब छोड़कर भी। अब काहे का बंधन? छोड़ दिया सब कुछ, पत्नी बच्चे परिवार सब छोड़ दिया उसने, देश। कह रहे हैं बंधन का खतरा फिर भी है, क्योंकि कह रहे हैं कि वो व्यक्ति 6 पत्नियों के साथ रहता है। ओह, तो उसके बारे में कह रहे हैं जैसे जंगल में गया, वहाँ पर जो वो बहेलनियाँ आदिवासिन के चक्कर में पड़ गया, उसने 6 शादी कर ली, उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, ओह इंद्रियाँ, तो इंद्रियाँ तो 5 होती हैं। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन के साथ 5 इंद्रियाँ, 6। तो कह रहे हैं कि वह मन तथा ज्ञानेंद्रियां इन 6 पत्नियों के साथ में रहता है। कौन रहता है? हाँ, हर मनुष्य, एवरीबडी इन 6 पत्नियों के साथ में। इसलिए वो कह रहे हैं क्या करोगे छोड़ के? ये पत्नियों को छोड़ो तो असली बात है, वो पत्नी को मत छोड़ो, वो बाधा नहीं है। अरे ये नारी मेरी जीवन में प्रभु जी भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ मैं जब से शादी करी है। अबे मूर्ख, नारी की वजह से नहीं है, हाँ तेरी अपनी इंद्रियों की वजह से ऐसा है। उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो तेरे को लिबरेट कर सकती है, लेकिन तू अभी मन और इन 5 इंद्रियों के साथ घिरा पड़ा है। हाँ, 6 पत्नियों के साथ रहता है। आदमी को एक पत्नी की रास नहीं। राम जी ने क्या कहा? एक पत्नी व्रता, एक पत्नी का व्रत रखा। और कह रहे हम लोग माता जी की भी 6 पत्नियां हैं, बताइए। तो किंतु गृहस्थ आत्मतुष्ट इंद्रिय जीत, इंद्रजीत बोला जा रहा है मेघनाथ के लिए। अच्छा, वो इंद्रजीत था, इंद्रिय जीत नहीं था, वो इंद्रियों का गुलाम था। वो कौन है इंद्रजीत? रावण का पुत्र। तो कह रहे हैं गृहस्थ जो कि आत्मतुष्ट है, इंद्रिय जीत है। गृहस्थ भी इंद्रजीत होता है? हमने तो सुना था महाराज मीन्स महाराज दे आज, हाँ गृहस्थ भी, हाँ गृहस्थ होते हैं, ऐसा सही कह रहे हैं हम? ये हम गृहस्थ हैं तो ऐसा इस्कॉन भी रिकॉग्नाइज करता है आजकल गृहस्थास को। दे कैन गिव इनिशिएशन ऑल्सो, यू नो दैट गृहस्थास कैन गिव इनिशिएशन। दे आर मैनी गृहस्थास जो इनिशिएशन दे सकते हैं, दे रहे हैं। हाँ, वो क्या है? आत्मतुष्ट हैं, इंद्रियजीत हैं, लाइक भक्ति विनोद ठाकुर। किंतु गृहस्थ आत्मतुष्ट इंद्रिय जीत विद्वान को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। कोई नहीं मतलब पत्नी भी नहीं, ये बहानेबाजी है, कुछ नहीं। और बच्चे पत्नी मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, ये नहीं है,
कोई को आपको रोक नहीं रहा है भक्ति करने से। वास्तव में कौन? हम ही रोक रहे हैं। हमारी ये मन और हमारी ये 5 इंद्रियां साथ में मिलके 6 के 6 हमारे यहाँ भक्ति करने से रोक रहे हैं, और कोई नहीं रोक रहा है। वो की सब बहानेबाजी है, हमारी कमज़ोरी है। हम कहते हैं ये जिम्मेदारी, हम कहते हैं वो जिम्मेदारी है। वास्तव में हम ही कमज़ोर हैं और कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है। आप कहोगे मेरे आजकल के ज़माने के, आजकल के तो ये लड़के लड़कियों के एक एक बच्चा होता है, 2 बच्चा होता है, किसी का होता ही नहीं है। हाँ, हमसे पूछो, हमारे तो 3 हैं। कितनी समस्या है। तो हम कहेंगे भक्ति विनोद ठाकुर के तो 10 थे कि नहीं? आपके 3 हैं, आपके 4 हैं, उनके तो 10 थे। उसके बाद उन्होंने कितने तो वैष्णव गीत लिख डाले, और कितने भक्ति वृक्षा चला डाले, और कितने कोर्ट केस सॉल्व कर दिए ऑफिस में। आप कहोगे ऑफिस में काम नहीं करते थे। हाँ, मजिस्ट्रेट। सो कैसे? हाँ, तो ही वॉज अ ग्रस्ता, आत्मतुष्ट ग्रस्ता, इंद्रिय जीत ग्रस्ता। हाँ, कोई क्षति उसको नहीं पहुंचा। तो ऑफिस, पत्नी, बच्चे, है ना, कुछ नहीं। आप कहोगे उनकी पत्नी जो है ना फेवरेबल होगी प्रभु जी, इसलिए ऐसा हो गया। तो प्रभुपाद की पत्नी तो फेवरेबल नहीं थी। प्रभुपाद ने संन्यास बहुत बाद में लिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत बाद में। उसमें परिवार के साथ रह के ही उन्होंने सारे काम कर दिए थे। वो तो संन्यास तो उन्होंने बहुत बाद में लिया, राइट। तो इस प्रकार से उन्होंने भी, उनके भी पत्नी फेवरेबल भी नहीं थी, तो फिर भी किया। तो इसका मतलब संसार में जो हमारे हम लोग जिनको अपनी ऑब्स्टेकल समझते हैं, वो ऑब्स्टेकल्स नहीं है। वास्तव में हमने उनको बना लिया है ऑब्स्टेकल। हाँ, क्योंकि हम इस पहाड़ में नहीं चढ़ सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे पत्थर हैं। इसका क्या आंसर है आपके पास? पत्थर हैं, इसीलिए आप इस पहाड़ में चढ़ सकते हैं। अगर पत्थर नहीं होते इस पहाड़ में तो आप नहीं चढ़ पाते। अब पत्थर हैं तो पैर रखते 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 आप चढ़ सकते हैं। यानी कि अगर लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं तो हाँ, तो आप एक्चुअली में उसको पार कर सकते, एक एक सीढ़ी पार करोगे आप। आपके जीवन में एक एक्साइटमेंट भी नहीं बनी रही। नहीं, रोज़ कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है ज़िंदगी में। आपने देखा है ऐसा? कुछ दिन तक रहती है, वाह आज नई समस्या आ गई। कोई आई है आपके जीवन में आज क्या है बता सकते हैं? तो कुछ आई? शटरिंग वाला नहीं आया, उसको आना था, उसकी वजह से लेंटर डिले होगा। अब ये दिमाग में चलता रहेगा दूसरा लिया जाए कैसे, तो 2-3 दिन इसी में निकल जाएंगे, और तीसरे दिन बाद वो सॉल्यूशन होगा, तब खुशी होगी, हो गया ये काम निपट गया। तब तक कुछ और अटक जाएगा। समझ में? तो ये अगर ये ना हो तो क्या हो? तो फिर एक्साइटमेंट भी क्या है जीवन में? अब कुछ लगेगा ये मैंने किया, ये मैंने सॉल्व किया, भगवान की कृपा से ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया। तो ये इस तरह से ज़िंदगी ऐसी हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ऐसे ही कट जाते हैं रास्ते, और हम आगे पहुंच जाते हैं भगवान की भक्ति में। तो कह रहे हैं इसलिए गृहस्थ को आत्मतुष्ट इंद्रियजीत विद्वान को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। इसलिए जो व्यक्ति आत्मतुष्ट है वो इज़ नॉट वरीड क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, वो अपने जीवन में आने वाले कष्टों को क्या मानता है? तो क्या हो गया, कष्ट हैं तो कष्टों से प्रॉब्लम क्या है? देन वाई वी प्रे लाइक एवरी टाइम वी से। कुंती महारानी बोलती थी कि कष्ट आए तो अच्छा है, आप हैं तो कष्ट हैं, और कष्ट आते ही हम बिदक से जाते हैं। नहीं बिदक जाते? बताइए व्हाट इज एग्जाम्पल, बताइए एग्जाम्पल कि हम बिदक जाते हैं। किसी को सुना दिया, नहीं बिदकने के एग्जाम्पल क्या है? अरे बिदकने के एग्जाम्पल मतलब व्हाट यू डू आफ्टर दैट। कैसे साबित होगा कि अब आप बिदक गए? वो तो हो गया गुस्सा, रोजाना रोने लग जाना। ओके, और बढ़िया एग्जाम्पल नहीं आया, उसकी बुराई करना। अरे ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस विच आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसे सॉल्यूशन ढूंढने लग जाना। हाँ, कैसे? आप बताइए कैसे सॉल्यूशन? फॉर एग्जाम्पल, okay, there may be somebody going to astrology, okay, and जॉब के लिए बाहर चले जाना, नियमों को ही तोड़ देना चुपते चुपते कि भैया ये नहीं हो पाएगा, ये करना ही पड़ेगा। भक्तों से दूरी, मतलब कुछ भी ऐसे चीज़ें हम अपना लेने लगते हैं। इससे पता चलता है कि अब ये टूट गया। तो ये इसमें बताया जा रहा है कि हमें आत्मतुष्ट रहते हुए अपनी हर परिस्थिति से, वर्मा जी कह रहे थे डोंट ट्राई टू चेंज योर रूप और पोजीशन। आप कंटिन्यू करिए किसी तरीके से। आप कहोगे कि जब इतनी समस्या चल रही है तो कंटिन्यू करेगा कैसे आदमी? कैसे कंटिन्यू करे बताइए? ये भी तो है ना, प्रॉब्लम है ना। अब क्या करें, कंटिन्यू कैसे करें? भगवान की कृपा, गुरु की कृपा बहुत अच्छी बात है।
आप ट्राई टू टेक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, आप बहुत ही सॉलिड एसोसिएशन को लीजिए जो आपको ये पावर दे सके कि चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, हमेशा आगे बढ़ते जाना है भगवान की भक्ति में, सेवा में। हाँ, तो ऐसे लोगों के संग में रहिए, भक्तों के संग में आपको ताकत मिलेगी आगे चलने की। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गृह व वने ते ठाके, हाँ गौरांग बले डाके। चाहे कोई वन में रहे या घर में रहे, यदि वो चैतन्य की भक्ति में लगा है तो मुक्त पुरुष माना जाता है। यहाँ भी इसी को दोहराया गया है, समझ में आया? घर में रहते हुए भी मुक्त पुरुष माना जाएगा। यदि इंद्रियों को वश में नहीं किया गया तो वन में जाकर योगी बनना निरर्थक है, क्योंकि उसके साथ अनियंत्रित मन और इंद्रियां भी चलती रहती हैं, ये बता रहे हैं। अतः हमारा पहला कर्तव्य है कि हम इंद्रियों को वश में रखें, किंतु वे बिना भगवत भक्ति के वशीभूत नहीं होती। हाँ, अब इंद्रियों को वश में करें कैसे? क्योंकि ये बोला गया कि वन में मत जाइए, इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए, आत्मतुष्ट बने रहिए। अब क्वेश्चन ये आया था कि आत्मतुष्ट बने कैसे? तो कह रहे हैं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए, उसी से वो आत्मतुष्ट बनेंगी। आप कहोगे हमारी तो नहीं बनी, तो हम कहेंगे आप झूठ बोल रहे हो, आप देखिए जरा। नहीं, लगाया है, लगाया भी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन अगर आप पिछले 10 साल 5 साल से अपने आप को कंपेयर करोगे तो आपको महसूस होगा नहीं हाँ कुछ तो हुआ है। टोटली नहीं हुआ है, क्योंकि हमने टोटली सरेंडर नहीं किया, हमने 50% सरेंडर किया तो 50% रिजल्ट आया है। यहाँ पर ब्रह्मा इसको इंगित करते हैं कि इंद्रियों को वश में किए बिना वन में जाना श्रेयस्कर नहीं होगा। ये किसके लिए है? प्रियव्रत महाराज के। प्रियव्रत महाराज को एक तरह से ये बोल रहे हैं कि आप चाहे वन में रहो, चाहे आप पहाड़ में रहो, या आप राज्य काल संभालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वन में भी खतरे में है, डोंट थिंक, क्योंकि उनको लग रहा था ना, याद करो कि कहीं मैं अगर गृहस्थ आश्रम में जाके फंस तो नहीं जाऊंगा। हाँ, तो उनको आंसर दे रहे हैं कि फंस तो तुम जंगल में भी सकते हो। विश्वामित्र कहाँ थे? जंगल में थे। सौभरी मुनि कहाँ थे? पानी के नीचे थे। भरत महाराज कहाँ थे? जंगल में थे। तो सारे एग्जाम्पल ऐसे निकल के आ रहे हैं। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं इंद्रियों को कंट्रोल अगर आप घर में भी कर लोगे बच्चे, तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी? शादी भी कर लोगे, राज्य भी चल जाएगा। हाँ, प्रजा भी कृष्ण भावना मृत बनेगी, लेकिन तो प्रजा में लूट मच जाएगी। कोई बेवकूफ़ आदमी राजा बन जाएगा, सारे मंदिर तोड़ाएगा, पहले गाय को कटवाएगा, मीट एक्सपोर्ट करेगा, कुछ करेगा। तुम राजा बनोगे तो सरकार ठीक से चलती रहेगी और तुम्हारी भक्ति की सुरक्षा तो तुम्हारे ऊपर है। ये कहने का कोशिश कर रहे हो, समझ में आया? हालांकि खतरा तो है, क्योंकि एक व्यक्ति मोबाइलों में, अच्छा मोबाइलों में तो खैर हमारे ब्रह्मचारी भी खेल रहे हैं, गृहस्थ भी खेल रहे हैं, तो क्या एग्जाम्पल लें? वनों वाला ही एग्जाम्पल हो सकता है, वरना तो आज के डेट में तो हर चीज़ हर किसी के पास अवेलेबल हो गई है। फिर भी गृहस्थों के पास चूल्हा है, चूल्हा गैस, जिसमें कभी भी कुछ भी बन सकता है, ये उनके पास एक चिराग है। अब ब्रह्मचारी को हैज़ टू वेट, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही मिलेगा, और जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा। कुछ कुछ पार्टी वार्टियाँ होती हैं, बट यहाँ तो जब जो मन करे बनाया जा सकता है कि नहीं? तो खतरा तो है, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी ज़्यादा है एंजॉय करने के लिए। अब ये खतरे को आपको यही देखना है कि अगर आप उन चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा दोगे और हाँ रोक लोगे बाकी इन लोगों की, भगवान की सेवा के लिए यही जो होगा उसी को इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हम भी उससे बचे रहेंगे। नहीं तो कह रहे हैं कि चाहे ब्रह्मचारी बन जाइए, वन में रहिए, नहीं हो पाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यदि कह रहे हैं कि सांप जो है बड़ा खतरनाक जीव है, लेकिन यदि उसके दांत निकाल दिए जाएं तो काफ़ी काम का हो सकता है। मुलायम मुलायम सा तकिया वकिया बना के कुछ भी, क्या करेगा उसके बाद? आपका कुछ क्या कर लेगा? वो मित्र बन सकता है, सोया भी जा सकता है। भगवान बड़े में सोते हैं, आप छोटे में सोइए, 2-4 लगा लीजिए नीचे। तो कह रहे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से ये दांत निकालने का मतलब हो गया कि हमारे पास भी ये इंद्रियां हैं, सांप के दांत जैसी हैं। दांत निकालने का मतलब हो गया इनके अंदर से ये जो भोगने की इच्छा है, इसको अगर हटा लिया जाए तो ये इंद्रियां बड़ी काम की चीज़ बन जाती हैं, इनसे भगवान की सेवा करी जा सकती है। तो आप कह रहे हो कि अच्छा, तो आप ये बता रहे हो कि पहले हम क्या करें? दांत तोड़ दें, यानी कि पहले इसको हटा दें और फिर भगवान की सेवा करें। वरना ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंद्रियों की शुद्धि कैसे होती है? भगवान की सेवा में लगने से। ऋषिके न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, क्योंकि ही इज़ द ओनर, मालिक ऑफ इंद्रियां। अगर उनकी सेवा करेंगे तो बोलेगा सांप को सांप काटना नहीं है, अब वो नहीं काटेगा क्योंकि उनका है। तो इसलिए भक्ति योग की यही
फ़ायदा है कि डे 1 से जब हम अशुद्ध हैं, अशुद्ध अवस्था से ही भगवान की सेवा करने का प्रयास कर सकते हैं और इस प्रकार अपनी इंद्रियों को तुष्ट और शुद्ध कर सकते हैं। और ये शुद्ध इंद्रियां धीरे धीरे फिर भगवान की शुद्ध सेवा में लगती हैं। उससे भगवान का प्रेम पैदा होता है। भगवान का प्रेम पैदा होते ही टोटल वैराग्य और टोटल अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो अटैचमेंट ज़बरदस्त होती चली जाएगी। दिस इज़ द वे। इसमें आपको लिटरली वैराग्य लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपको वन में ही जाना पड़े। आप इंद्रियों के बीच में रहते हुए भी इंद्रिय जीत बन के रहेंगे और आपको लक्ष्मण जी आपका वध नहीं करेंगे। लाइक इंद्रजीत, हाँ, लक्ष्मण जी की सेवा करने का मौका मिलेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।